दोस्तों, क्या आप जिन्नात से दोस्ती करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जिन्नात आपकी तस्खीर में आए और जिन्नात के जरिए से आप बेशुमार काम ले सके? तो मैं आपके लिए सूरह मुज़म्मिल शरीफ के जरिए से किस तरीके से जिन्नात को कब्जे में करते हैं, अगर आप तफसील से जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जिन्नात या मुअक्किल या हमजात का जितने भी अमलियात होते हैं, इसमें जरूरी होता है कि जलाली और जमाली परहेज करें। आपको गोश्त, मछली, प्याज, लहसुन, दूध, दही ये सारी चीजें इस्तेमाल नहीं करनी है। आप खाने के लिए जौ का रोटी खा सकते हैं, गेहूं की रोटी खा सकते हैं, चीनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, लेकिन काली चाय होनी चाहिए। आप दूध की चाय नहीं पी सकते हैं। कोई भी दाल आप खा सकते हैं, आप चावल खा सकते हैं और फल फ्रूट आप खा सकते हैं। दोस्तों, इस अमल के लिए जरूरी है आप इस अमल का जिक्र किसी से ना करें। दोस्तों, ये अमल जिन्नात का है, ये अमल वीराने में जाकर करना रहेगा। आप अच्छी तरीके से याद रखें, अगर वीरानी जगह आपको ना मिले तो आप अपने मकान में भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कमरे का इंतखाब करें जिसमें किसी का आना जाना ना होता हो, खास करके बच्चों का और औरतों का। आप उस कमरे को दिन में लॉक लगा कर रखें और रात के वक्त आप अमल पढ़ें। ये भी याद रखें कि दौरान अमल आपको कोई देखे ना। जब आपको इस अमल में कामयाबी मिल जाती है, सब नेमतें मुयस्सर आएंगी। जो काम आप जिन्नात से कहेंगे वो चश्म ज़दन में पूरा करेंगे। जो काम शराइत में शामिल न होंगे, अगर जिन्नात से कहेंगे तो जिन्नात दोस्ती का दरवाजा हमेशा के लिए बंद करके दुश्मनी का दरवाजा खोल देंगे, और जिन्नात से दुश्मनी का मतलब है कि अपनी बर्बादी। फिर कोई इलाज आपका कारगर न होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिन्नात को ताबे करना कोई आसान काम नहीं है। दोस्तों, एक बात याद रखें, कोई भी अमल बजाते खुद मुअस्सर नहीं होता है, अल्लाह के हुक्म से ही उसमें असर पैदा होता है। अब तरीका को अच्छे से समझ लें। पहले गुस्ल कर लें, गुस्ल करने के बाद पाकीज़ा लिबास पहन लें, लिबास को इतर से मुअत्तर कर लें। जहाँ पे आप अमल पढ़ेंगे सबसे पहले एक मजबूत हिसार कर लें। आपको 3 मरतबा दुरूद शरीफ और आयतल कुर्सी 3 बार, चारों कुल 3-3 मरतबा, फिर दुरूद शरीफ 3 बार पढ़ के अपने गिर्द किसी छुरी के जरिए से या चौक के जरिए से आप हिसार कर लें, और हिसार करने के बाद वहाँ पे बैठ जाएं। रिजालुल गैब का ख्याल रखिएगा तो अमल में ज्यादा कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, इस अमल को नौचंदी जुमेरात से ही शुरू करें। रात के 12 बजे के बाद इस अमल को पढ़ें। दोस्तों, सूरह मुज़म्मिल शरीफ 40 मरतबा पढ़ना है, 40 दिनों तक बेला नागा। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद शरीफ जरूर पढ़ें। दोस्तों, अमल जब इख्तिताम हो जाएगा आपका, तो जिन्नों का सरदार हाजिर होगा, जिसके साथ और भी जिन्नात होंगे। वो आकर हिसार के बाहर खड़े हो जाएंगे और जिन्नों का सरदार आपसे पूछेगा कि हमें क्यों बुलाया है। आप उससे कहें कि मैं दुनियावी कामों और जायज कामों में आपसे मदद लेना चाहता हूँ। फिर आपसे कुछ शराइत तय करेंगे और बतौर निशानी आपको एक अंगूठी देंगे और हाजिरी का तरीका आपको बता देंगे। फिर आपको जब भी हाजिर करना हो, जो तरीका बताए उस तरीके पर अगर आप अमल करेंगे तो तुरंत वो हाजिर हो जाएंगे। दोस्तों, कुछ बातें याद रखें। दौरान अमल आमिल को रोजाना डरावनी सूरतें नजर आया करेंगी और अमल बंद कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके अलावा सांप, बिच्छू और खूंखार दरिंदे भी हिसार के बाहर नजर आएंगे। आमिल को डराने की कोशिश की जाएगी। बस आमिल को चाहिए अपने अमल में मशगूल रहें और उनकी तरफ ध्यान न दें। जो कुछ होगा हिसार के बाहर ही होगा। हिसार के अंदर ये चीजें आने की कुदरत नहीं रखती है। अगर आप खुद ही डर जाएंगे और हिसार से बाहर निकल जाएंगे तो फिर खैर नहीं है, आपसे रजात हो सकती है। जब आपसे रजात हो जाएगी तो फिर आप पर कोई इलाज कारगर न होगा। दूसरी चीज, दौरान अमल अगर कोई जी रूह या कोई चीज आपसे बात करे तो आप बिल्कुल बात ना करें, इसलिए क्योंकि आपकी मियाद 40 दिन तक है। 40 रोज के दरमियान कोई चीज अगर आपसे बात करना चाहे तो आप बिल्कुल ना बात करें। आपको चाहिए कि दौरान अमल तन्हाई इख्तियार करें, वक्त की पाबंदी करें। जिस वक्त में आपने अमल शुरू किया है लगातार उसी वक्त में बैठें, बाद में न बैठें। और एक चीज, जब आप अमल करें तो दौरान अमल अगर कोई चीज आपको नजर आए किसी से जिक्र ना करें। और मैं तो यही राय दूंगा आपको कि ये सब अमल शुरू करने से कबल आप इस्तिखारा कर लें कि आपको कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, आप जब इस अमल को करें तो बेहतर यही है कि आप किसी उस्ताद के जरिए से इस अमल को करें। इसमें फायदा यह है कि अगर आप किसी के रहनुमाई में इस अमल को करते हैं तो दौरान अमल अगर कोई ऐसी मुश्किलात पेश आते हैं तो उस्ताद आपकी मदद करेंगे और आपको कामयाबी मिलेगी। और अमलियात की जो तमाम शराइत है, जो अमलियात की शराइत से वाकिफ नहीं है, और यही वजह है कि उन्हें कामयाबी नहीं मिलती है। आपको चाहिए कि आप सारी बातों को ध्यान रखें, फिर इस अमल को करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको यकीनन कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले अमाल की तरह ये अमल भी आपको पसंद आए होंगे। अगर आप हमारे चैनल के नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे
ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں. اب اگلے نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل. تب تک کے لیے خدا حافظ. فی امان اللہ.